जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे विशेष रूप से आने वाले रक्षाबंधन के विषय में। आप में से अनेकों दर्शकों के अनेकों प्रश्नों से संबंधित आ रहे हैं। पहले भद्रा के विषय में, फिर ग्रहण के विषय में, अभी पंचक के विषय में। अनेकों भ्रांतियां है लोगों के मन में कि भद्रा है तो कब है, रक्षाबंधन करना कब है, बांधना कब है, क्या शुभ रहेगा क्या अशुभ रहेगा। अगले दिन केवल 2-3 घंटे के लिए ही पूर्णिमा है। क्या हम एक दिन पहले बांध सकते हैं क्या राखी? क्या दोष है, क्या लाभ है, क्या हानि है? पंचक आरंभ हो रहा है तो पंचक का क्या प्रभाव रहेगा? रक्षाबंधन पर क्या हमें उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है? क्या ग्रहण जो है वो किस प्रकार से रक्षाबंधन को प्रभावित करेगा? ग्रहण के विषय में मैं जानकारी पहले भी प्रस्तुत कर चुका हूं, लेकिन हो सकता है कुछ दर्शकों ने ना देखी हो, तो ग्रहण के विषय में भी फिर से बहुत से प्रश्न हैं आप लोगों के। तो जानकारी आरंभ करते हैं, बताता हूं आपको कि ये जो रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, इस पे ग्रहण का क्या प्रभाव है, इस पे भद्रा का क्या प्रभाव है, और पंचक को लेके जो बहुत शोर शराबा हो रहा है उसकी सत्यता क्या है, कितनी डरने की आवश्यकता है, क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये भ्रांतियां सभी के मन में जहां जहां है उनकी भ्रांतियां समाप्त हो, सबका हो और सही प्रकार से ये त्योहार मनाया जा सके। चैनल पर नए हैं और अच्छी शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार जो कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, ये ऐसा त्योहार नहीं है जो अभी नया नया शुरू हुआ हो। ये ऐसा त्योहार भी नहीं है जिसका ऐतिहासिक प्रमाण ना हो। ये प्राचीन समय से युगों युगों से चला आ रहा है। विषय में प्रमाण तो सतयुग से ही आ जाते हैं। जब भगवान विष्णु ने राजा बलि का वध किया तो राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया भगवान को वामन रूप में। तो उस समय पर राजा बलि को भगवान ने वर दिया कि मांगो क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तो बलि ने कहा कि प्रभु आप मेरे घर में आके वास करो। भगवान ने कहा तथास्तु, और भगवान राजा बलि के यहाँ रहने लगे। तो अभी मैंने पीछे जब ये देवशयनी एकादशी आई थी तो मैंने बताया भी था, भगवान का एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ पर इन 4 महीनों में रहता है। जब भगवान ने क्षीर सागर छोड़ दिया तो मां लक्ष्मी राजा के पास गई, उन्होंने उन्हें भाई बनाया और इसी दिन पर रक्षाबंधन उनको किया, राखी बांधी और उपहार में अपने पति परमेश्वर नारायण को वापस लिया कि अब मेरे नारायण वैकुंठ में ही रहेंगे। इसके प्रमाण द्वापर से भी आते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण को देवी द्रौपदी ने राखी बांधी थी। और अगर हम इस युग की बात करें तो इस युग में तो अनेक उदाहरण है, यहां तक कि मुगल सम्राट, मुगल बादशाह जो भी रहे, मुगल बादशाहों को भी हमारे हिंदू परंपरा को मानने वाली जो राजपूताना रानियां रही, उन्होंने भाई के रूप में राखी बांधी थी। ऐसे भी कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अगर रक्षाबंधन को सही प्रकार से किया जाए तो ये सच में जिसको राखी बांधी जा रही है, जिसका रक्षाबंधन किया जा रहा है, उसको परेशानियों से बचाता है, पीड़ाओं से बचाता है, हानियों से बचाता है, उसके जीवन की रक्षा करता है। आवश्यक है कि रक्षाबंधन जो किया जा रहा है वो सही प्रकार से सही समय पर किया जाए, और अगर उसके लिए जो रक्षाबंधन में प्रयोग की जा रही सामग्री है वो भी उत्तम हो तो श्रेष्ठ का होता है। यही कारण है कि जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो प्रमुख रूप से शुभ मुहूर्त की चर्चा भी आती है, भद्रा का प्रभाव भी आता है, क्योंकि ये 1 वर्ष तक भाई की रक्षा के लिए किया जाने वाला एक कार्य है। इसमें विधि विधान से एक रक्षा सूत्र अगर बांधा जाए, क्योंकि प्राचीन समय में रक्षा सूत्र वैदिक परंपरा से बनाया जाता था, ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया जाता था, और वो जो वैदिक रक्षा सूत्र होता है उस पे एक शक्ति होती है जो जिस भी किसी सदस्य को, जिस भी किसी मनुष्य को बांधी जाती है तो उसकी रक्षा करती है। अब हम बात करते हैं आधुनिक परंपरा के अनुसार। आधुनिक समाज में तो प्रिय भक्तों, आधुनिक समय में जो आप राखी बांध रहे हैं उस रक्षाबंधन पे कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो रक्षाबंधन का त्योहार आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, श्रवण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रवण शुक्ल जिस दिन सावन का समापन होता है, लेकिन उसमें विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात होती है, ये जो कंफ्यूजन होती है ना जी की पूर्णिमा 2 दिन है, हम पहले दिन बांध ले क्या दूसरे ही दिन बांधना आवश्यक है? इसके लिए शास्त्रों में विधान है। देखिए जो व्रत किए जाते हैं ना पूर्णिमा पे, चाहे वो सत्यनारायण भगवान का व्रत है, चाहे वो चंद्र अर्घ्य व्रत है, उन सबका एक विधान है कि उनको किस दिन किया जाए।
उसी प्रकार से रक्षाबंधन का भी एक विधान है, जैसे चंद्र व्रत है तो चंद्र अर्घ्य व्रत उसी दिन किया जा सकता है, या उसी दिन करना चाहिए जिस दिन चंद्रमा का उदय पूर्णिमा में हो। और सत्यनारायण भगवान का व्रत उस दिन किया जा सकता है जिस दिन अपराह्न में पूर्णिमा हो या प्रातः काल भी पूर्णिमा हो, क्योंकि भगवान सत्यनारायण की पूजा प्रातः काल से लेकर अपराह्न तक कभी भी की जा सकती है। इसमें कहीं भी चतुर्दशी को लेकर दोष नहीं है कि अगर चतुर्दशी में पूर्णिमा आरंभ हुई और उसके बाद आ रही है तो ये व्रत नहीं कर सकते, ऐसा दोष नहीं कहा गया है कहीं भी। अब प्रश्न उठता है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन के विषय में विशेष रूप से कहा गया है कि चतुर्दशी व्यापिनी यदि पूर्णिमा है तो उस दिन रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। पहला तो ये कि चतुर्दशी व्यापिनी रक्षाबंधन नहीं होता जिस दिन पूर्णिमा सूर्य के मुख से हो, अर्थात जिस दिन सूर्य का उदय पूर्णिमा तिथि में हो, उसी दिन हमें रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। उसी दिन बहने भाइयों को राखी बांधे, ये नियम है। हाँ, इसमें यह भी वर्णन आता है कि भद्रा अगर भद्रा है तो भद्रा रहित काल में ही राखी बांधी जानी चाहिए। राहु काल को भी इसके लिए कहा जाता है कि हमें राहु काल से भी बचना चाहिए। ग्रहण, पंचक आदि तो फिर सभी स्थानों पर जहां जहां प्रभाव होता है उसका वर्णन अलग से आता है, परंतु भद्रा और राहु काल क्योंकि ये होते ही हैं इस दिन पर, इसीलिए विशेष रूप से वर्णन के विषय में पुराण में आता है, शास्त्रों में आता है। तो सबसे पहले मैं इसी विषय पे आता हूं। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है प्रिय भक्तों 27 तारीख को प्रातः 9:09 पर और 28 अगस्त की सुबह 9:49 पर यह समाप्त हो जाएगी। अर्थात पूर्णिमा 27 तारीख को भी है और 28 तारीख को भी। तो जो चंद्र अर्घ्य व्रत करने वाली माताएं हैं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, वो सभी इस व्रत को करेंगे 27 तारीख को, क्योंकि 28 को तो प्रतिपदा में चंद्र उदय है, इसीलिए चंद्र व्रत जो है वो 27 तारीख को किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सत्यनारायण भगवान व्रत की। सत्यनारायण भगवान की पूजा सुबह की जाती है, दोपहर तक की जाती है, तो आप इसका व्रत 27 तारीख को भी कर सकते हैं और जो 27 को ना कर पाए वो 28 को भी कर सकते हैं। अर्थात ये व्रत आप दोनों दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं। अब हम रक्षाबंधन की बात करेंगे, रक्षाबंधन की बात करेंगे विशेष रूप से भद्रा के संदर्भ में, फिर हम पंचक और ग्रहण के विषय में बात करेंगे। तो प्रिय भक्तों 27 तारीख को भद्रा लग रही है, प्रातः काल से भद्रा लग जाएगी और ये रात्रि काल तक रहेगी। अब ऐसे में देखो 27 तारीख को रक्षाबंधन ना करने के दो कारण। एक तो उदया व्यापिनी पूर्णिमा जिस दिन होती है उसी दिन रक्षाबंधन मनाना चाहिए, तो 27 तारीख को तो उदया व्यापिनी है नहीं, चतुर्दशी में सूर्योदय है, पूर्णिमा 9 बजे के बाद आ रही है, इसीलिए 27 तारीख को नहीं करनी चाहिए रक्षाबंधन। दूसरा, 27 को सुबह से लेके शाम तक भद्रा रहेगी, तो इसीलिए भी हमें 27 तारीख को रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। और क्योंकि भद्रा है और कारण हमें मिल गया है कि राखी क्यों नहीं करनी है, इसलिए हम इस दिन के राहु काल की बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं पंचक के विषय में और ग्रहण के विषय में। तो प्रिय भक्तों ग्रहण की मैं बात करता हूं। पहले देखिए ग्रहण का जो प्रभाव है ना वो भिन्न भिन्न देशों में है। ये चंद्र ग्रहण होने जा रहा है जो रात्रि को होता है, परंतु इस 9 घंटे पहले लग जाता है, इसीलिए दिन से ही प्रभावी होता है। नियम ये कहता है कि जब सूतक लग जाए उसके बाद से कोई भी त्योहार नहीं मनाया जा सकता। तो देखना यह आवश्यक है कि यह ग्रहण आरंभ कब हो रहा है, समाप्त कब हो रहा है और सूतक कब से कब तक रहेगा। तो भारतीय समय के अनुसार 28 अगस्त को जो होने वाला चंद्र ग्रहण है यह आरंभ होगा सुबह 8:04 पर और ये 11:22 तक रहेगा। 28 जब भारत में सुबह होगी 8:04 से ये आरंभ हो जाएगा और 11:22 तक ग्रहण चल रहा होगा। ये समय बता रहा हूं मैं भारतीय समय के अनुसार। अब क्योंकि इस समय भारत में दिन होगा और चंद्र ग्रहण रात्रि को होता है, इसीलिए इस ग्रहण का प्रभाव भारत पर नहीं है। यह ग्रहण भारत में दिखाई भी नहीं देगा। कहां है इसका प्रभाव? तो मैं उन देशों की बात करता हूं, विशेष रूप से इसका प्रभाव अमेरिकन क्षेत्रों में है। अमेरिका के अधिकतर भाग में इस बार यह ग्रहण दिखाई देगा। अभी जब सूर्य ग्रहण था अमावस्या पर, तो आपके सबसे अधिक प्रश्न मेरे पास आए थे अमेरिका से, जिसमें कैलिफोर्निया के विषय में बहुत पूछा गया। न्यूयॉर्क में भी हमारे कुछ दर्शक हैं, उन्होंने भी बहुत प्रश्न किए, वहां से भी काफी प्रश्न आए हमारे पास।
तो देखिए इस बार जो ग्रहण है चंद्र ग्रहण, ये आपके यहाँ आंशिक रूप से दिखाई देने वाला है। इसका सूतक भी आपके यहाँ पे लगेगा अमेरिका के अधिकतर भागों में। बाकी आप अपने शहर के अनुसार नाम लिख के मुझसे पूछ लीजिएगा तो मैं बता दूंगा आपके यहाँ इसका प्रभाव है या नहीं। यूरोपीय क्षेत्र में प्रभाव रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास पहले ही कुछ प्रश्न आ गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया पर इसका कोई असर दिखाई नहीं देता। न्यूजीलैंड में इसका कोई प्रभाव रहने वाला नहीं है। अब मैं भारतीय क्षेत्र की बात करूं तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। भारत के आसपास के जो भी प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, देश हैं, वहां पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं है। अब क्योंकि इन क्षेत्रों में ग्रहण दिखाई नहीं देगा इसीलिए सूतक भी लागू नहीं होगा। तो मैं हमारे जो भी भारतीय दर्शक हैं या एशिया के जो हमारे दर्शक हैं उन सभी को कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर ग्रहण नहीं है, और इसीलिए रक्षाबंधन आप भद्रा और को देख के ही कीजिए। ग्रहण का प्रभाव तो कोई है नहीं, और क्योंकि भद्रा भी 27 को है, 28 को नहीं है, तो 28 को आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। अब एक का प्रभाव रह गया उसको और मैं आपको बता दूं, तो अंत में डिक्लेयर करूंगा कि किस दिन के समय सबसे उत्तम रहेगा राखी बांधना। अब बात करते हैं हम की। प्रिय भक्तों की शुरुआत हो रही है 27 तारीख से। 27 तारीख को दिन रहेगा गुरुवार का। गुरुवार से ही आरंभ हो रहा है, और गुरुवार से आरंभ होने के कारण इसका प्रभाव जो है रक्षाबंधन पर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना ये इस पर लागू ही नहीं होगा रक्षाबंधन पर। इसीलिए आप निश्चिंत होके प्रेम पूर्वक बिना सोच विचार करे इस रक्षाबंधन को मना सकते हैं। अब शुभ मुहूर्त बताऊं उससे पहले ये जानकारी दूं कि ना तो आपको भद्रा से डरने की आवश्यकता है, ना ग्रहण से डरने की आवश्यकता है। जो भारत या भारत के आसपास के प्रदेशों में रहते हैं, जो यूरोप अमेरिकन क्षेत्रों में है, तो आपके लिए भी मैं आगे जानकारी प्रस्तुत करूंगा। तो जो भारत के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। ना तो ग्रहण का प्रभाव है आपके ऊपर, ना ही भद्रा है इस बार जो प्रतिवर्ष परेशान करती है, और ना ही आपको डरने की आवश्यकता है। पंचक से आप 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाएंगे। प्रेम से रक्षाबंधन मनाइए। अब बात करते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त की। किस समय बहने राखी बांधे और कैसे राखी बांधे। तो रक्षाबंधन वाले दिन आप जब राखी बांधे, सर पे कुछ कपड़ा ओढ़ ले। भाई को भी राखी बंधवाने से पहले अपना सर ढक लेना चाहिए। भगवान रामचंद्र का ध्यान करें, या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम जपे। कम से कम 5 बार उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे भाई की सदा रक्षा करना, हमारा प्रेम सदा अमर रहे, और हम सदा एक दूसरे के साथ इसी प्रकार से रक्षाबंधन मनाते रहें। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही आपने रक्षाबंधन चाहिए। भाई बैठे तो उसका मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। और फिर बहनें पहले तिलक करें, अक्षत लगाएं, फिर राखी बांधे, फिर मीठा खिलाएं। इस प्रकार से आपने रक्षाबंधन बनाना है। समय रहेगा सुबह 7:05 से और 10:40। ये उत्तम मुहूर्त है, इसमें रक्षाबंधन कीजिए। जो इसमें ना कर पाए तो पूरा दिन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे दिन में राखी नहीं बांधी जा सकती, राखी पूरे दिन बांधी जा सकती है। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान कृष्ण आप सबका कल्याण करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री भगवान कृष्ण आपके भाइयों की रक्षा करेंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि आपको इसी प्रकार से अच्छी जानकारियां प्राप्त होती रहें। हरे कृष्ण।